मैंने 60,000 रुपए का कुछ टाइम पहले एक नया लैपटॉप लिया था, तो उसके प्रोसेसर से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसपे अभी के टाइम पे 3.2 मिलियन व्यूज हैं। उस वाली शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर प्रोसेसर यू लेटर पे जाके एंड होता है तो वो लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, पी लेटर पे जाके एंड होता है तो लैपटॉप मीडियम परफॉर्मेंस देगा, और अगर एच पे जाके एंड होता है तो हाई परफॉर्मेंस देगा। तो उस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है कि भाई हमारे वाले लैपटॉप के प्रोसेसर के पीछे SS लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है, HX लिखा हुआ है, EX लिखा हुआ है। तो इन सभी का मतलब क्या है और ये किन किन कैटेगरीज को डिनोट करते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप ओनली लैपटॉप के प्रोसेसर को देखकर बता सकते हो कि लैपटॉप में दम है या फिर नहीं? तो हाँ, आप बता सकते हो। अभी के टाइम पे तो वर्ल्ड वाइड दो ही कंपनीज हैं, इंटेल और AMD। एप्पल भी है, बट एप्पल अपने लैपटॉप्स में अपने खुद के चिपसेट ही यूज करता है, जैसे कि M1 M2 चिपसेट यूज करता है। वो कुछ टाइम पहले तक एप्पल इंटेल के प्रोसेसर्स को यूज करता था, बट अब ऐसा नहीं है। एप्पल की एक अलग ऑडियंस है जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें गेमिंग करनी है, कोडिंग करनी है या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करना है, तो उनके लिए एप्पल नहीं है। विंडोज लैपटॉप कम प्राइस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंटेल के प्रोसेसर्स अच्छे होते हैं या फिर AMD के प्रोसेसर अच्छे होते हैं? तो देखो, कुछ प्रोसेसर इंटेल के हैं जो कि बहुत फाड़ू परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसे ही कुछ प्रोसेसर AMD के भी हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे क्लियरली तो नहीं कहा जा सकता कि इंटेल अच्छा है या फिर AMD अच्छा है। अब इसे आप एक एग्जांपल से समझो। सपोज दो लैपटॉप्स हैं, दोनों की ही स्पेसिफिकेशन एज इट इज सेम है। एक लैपटॉप के अंदर इंटेल i5 प्रोसेसर मिलता है और दूसरे में Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है। सपोज कि दोनों में आप GTA 5 खेल रहे हो। जिस वाले लैपटॉप के अंदर इंटेल i5 प्रोसेसर है, मान लो कि वो 50 वाट की पावर कंजप्शन कर रहा है, और जिसमें Ryzen 5 प्रोसेसर है वो 30 वाट की पावर कंजप्शन कर रहा है, बट परफॉर्मेंस दोनों में ही सेम मिल रही है। इससे आप ये देख सकते हो कि Ryzen के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कम पावर सप्लाई में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो जिन लैपटॉप्स में AMD के प्रोसेसर्स होते हैं उनका बैटरी बैकअप काफी अच्छा होता है। अगर आपको कोई ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा हो, लंबे टाइम तक आप लैपटॉप को यूज कर सके, तो AMD वाले प्रोसेसर के साथ ही जाना। परफॉर्मेंस भी डिसेंट लेवल की मिलती है और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा होता है। इंटेल के बिल्कुल बेसिक प्रोसेसर्स की बात करें तो इंटेल क्लैरन, इंटेल पैंथम, ये बिल्कुल ही बेसिक इकोनॉमी वाले प्रोसेसर्स होते हैं जो कि लो परफॉर्मेंस पे कम प्राइसिंग वाली ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब देखो, ये गेमिंग, एडिटिंग जैसे हैवी टास्क तो परफॉर्म नहीं कर पाते, ये ओनली बेसिक लेवल पे ही वर्क करते हैं। इनके बाद आते हैं रियल हीरोज यानी कि कोर सीरीज वाले प्रोसेसर, जैसे कि इंटेल कोर i3, i5, i7, i9 वाले प्रोसेसर्स। इन वाले प्रोसेसर की प्राइसिंग भी मिडल में ही रहती है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देते हैं, जैसे कि गेमिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी या फिर जो म्यूजिक क्रिएशन होता है, और भी काफी सारी चीजें होते हैं, ये वाले प्रोसेसर काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटेल में i9 से ऊपर का कोई भी प्रोसेसर नहीं है, i9 ही सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। तो ऐसा नहीं है, इंटेल में Exenon स्केलेबल सीरीज भी आती है जो कि भाई बहुत पावरफुल होती है। ये नॉर्मली इंटेल i5, i7, i9 से बहुत ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, बट इनका मेनली यूज किया जाता है मल्टी सर्वर्स और वर्क स्टेशन पे। नॉर्मली हमारे जो डे टू डे टास्क होते हैं, जैसे कि कोडिंग, वेब सर्फिंग, गेमिंग, एडिटिंग, ये सभी तो कोर सीरीज काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है। सेम ऐसे ही Ryzen में भी Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 जैसे प्रोसेसर आते हैं। अब देखो, मैंने जो लैपटॉप लिया है उसमें इंटेल कोर i7 1260500H प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे जो 12 है वो जनरेशन को डिनोट करता है। अगर यहाँ पे 13 लिखा होगा तो वो 13 जनरेशन का है, अगर यहाँ पे 11th लिखा होगा तो वो 11th जनरेशन का है। फॉर एग्जांपल, दो लैपटॉप्स हैं, पहले वाले लैपटॉप में i7 प्रोसेसर मिलता है और दूसरे वाले लैपटॉप में i5 प्रोसेसर मिलता है। मुझे ये बताओ कि परफॉर्मेंस किसमें अच्छी मिलेगी? आप बोलोगे कि i7, तो हाँ, i7 में मिलेगी, लेकिन अगर आप इसे चेंज कर दो, जो i7 प्रोसेसर है वो 6th जनरेशन का है, जो i5 है वो 11th जनरेशन का है, तो अब बताओ परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा मिलेगी? नहीं भाई, i7 में नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है जनरेशन। जिस प्रोसेसर की जनरेशन लेटेस्ट होगी उसमें आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। जो i5 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर है वो कई गुना अच्छी परफॉर्मेंस देगा i7 6th जनरेशन वाले प्रोसेसर से। अभी के टाइम पे 13 जनरेशन लेटेस्ट है। अगर आप कोई लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो 13 जनरेशन का ही लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यू सीरीज वाले प्रोसेसर से। जितने भी बजट सेगमेंट में लैपटॉप्स आते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 तक के भी जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें मोस्टली यू सीरीज के ही प्रोसेसर यूज होते हैं। इन वाले प्रोसेसर के साथ आप नॉर्मली ऑफिस यूज वाले काम हो गए, डे टू डे टास्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर ब्राउजर में मल्टी टैब्स ओपन करने हैं, तो ये सभी काम ठीक ठाक कर देते हैं। अब देखो, इन वाले लैपटॉप्स की TGP काफी कम होती है, तो इनका पावर कंजप्शन भी काफी कम होता है, यानी कि ये वाले प्रोसेसर काफी कम पावर कंज्यूम करते हैं, जिससे कि बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है। तो जिन वाले लैपटॉप्स के अंदर यू सीरीज के प्रोसेसर यूज होते हैं उनमें परफॉर्मेंस तो डिसेंट मिलती है, बट बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है H सीरीज वाले प्रोसेसर। अब देखो, U सीरीज वाले प्रोसेसर लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट, बट जो H सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं वो मैक्स
मैक्सिमम TGP पे सेट होते हैं, यानी कि इन वाले प्रोसेसर की पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा होती है बट परफॉर्मेंस आपको अच्छी से अच्छी निकाल के देते हैं। इन वाले प्रोसेसर के साथ आप हाई क्वालिटी गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, जो म्यूजिक प्रोडक्शन जैसे टास्क होते हैं उन्हें काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। जो बड़े गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं यानी कि 60, 70, 80, इवन 1 लाख तक के जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें H सीरीज के प्रोसेसर ही यूज होते हैं। नेक्स्ट है P सीरीज वाले प्रोसेसर। अब देखो U सीरीज वाले प्रोसेसर लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, H सीरीज वाले हाई परफॉर्मेंस देते हैं, तो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं P सीरीज वाले प्रोसेसर जो कि मीडियम परफॉर्मेंस देते हैं। देखो जितने भी 40-50 हजार के अराउंड लैपटॉप्स आते हैं उनमें कुछ लैपटॉप्स में P सीरीज वाले प्रोसेसर मिलते हैं। इनके साथ आप गेमिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, फोटोशॉप जैसे सभी सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हो। लेकिन AMD के केस में ऐसा नहीं होता। AMD में UPH तो होता है बट P और H के बीच में HS सीरीज भी होती है। इसे आप बोल सकते हो कि ये H सीरीज का लाइटर वर्जन होते हैं, यानी कि जितने भी काम आप H सीरीज में कर सकते हो वो सभी काम आप HS सीरीज में भी कर सकते हो। HS सीरीज इंटेल वाले प्रोसेसर में नहीं मिलती है, ओनली AMD के प्रोसेसर में ही आती है। अब देखो ये जितने भी प्रोसेसर के टाइप है इन सभी का एक बाप है HX सीरीज के जो लैपटॉप्स होते हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक के आते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस तो आपको बिल्कुल इंसेन मिलती है, यानी कि जिस लेवल की परफॉर्मेंस आपको एक गेमिंग PC में मिलती है उसी लेवल की परफॉर्मेंस आपको HX सीरीज वाले लैपटॉप में मिलती है। जो HX सीरीज के लैपटॉप्स होते हैं भाई वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि जो i5 वाला HX सीरीज का लैपटॉप है उसकी स्टार्टिंग भी 1 लाख के अराउंड होती है, तो इससे आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हो। जितने भी बड़े गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं इनमें प्रोसेसर तो काफी अच्छा होता ही है, साथ में ग्राफिक कार्ड भी काफी अच्छा होता है, जिससे कि भाई इन वाले लैपटॉप्स का पावर कंजप्शन काफी बढ़ जाता है, तो काफी जल्दी बैटरी डाउन होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको गेमिंग लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के ही यूज करना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो ऑफिस यूज वाले लैपटॉप्स होते हैं उनमें U और P सीरीज के ही प्रोसेसर मिलते हैं, जिनसे कि पावर कंजप्शन भी इतना ज्यादा नहीं होता, तो बैटरी बैकअप भी काफी ठीक ठाक मिलता है। जितने भी लैपटॉप वाले प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर तो यही लेटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा जो डेस्कटॉप वाले प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर K, L, M, G जैसे और भी बहुत सारे लेटर्स यूज, बट वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि जो G सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं उनके साथ आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते। जो K सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं आप उनको आप मैक्स टू मैक्स लेवल पे ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं लैपटॉप से रिलेटेड, जितना कुछ मैं ग्रैब कर पाया वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर आपको PC के प्रोसेसर से रिलेटेड भी कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं उसे भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक के भी जो बेस्ट लैपटॉप्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियोस बना रखी है। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप उन वाली वीडियोस को भी चेकआउट करो। अगर आपको किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को कोई लैपटॉप लेना है तो इन वाली वीडियोस को आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनका पैसा वेस्ट ना हो, बेस्ट प्राइस में उन्हें बेस्ट लैपटॉप्स मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।